सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। सीबीएसई ने कंप्लीट आपका एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज कर दिया क्लास 10th और क्लास 12th का। ये जो चेंज है, जो आपका एग्जाम होते थे मार्च अप्रैल में कंप्लीट सिलेबस का, वो अब की बार नहीं होंगे। जो सिलेबस है आपका दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, टर्म 1 एग्जाम और टर्म 2 एग्जाम। ये 10th और 12th दोनों के लिए। टर्म 1 एग्जाम में आपका नवंबर और दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। इसमें आपका 50% सिलेबस आएगा, मतलब जो आपका टोटल सिलेबस है उसका 50% आपका सिलेबस आएगा। ये जो एग्जाम है ये 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे आपके। सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर, लॉन्ग टाइप आंसर्स नहीं आएंगे, सिर्फ एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। ये जो एग्जामिनेशन है आपका स्कूल में हो सकता है, अगर पेंडेमिक नहीं, मतलब पेंडेमिक जैसे अभी सिचुएशन है या फिर और कम हो जाता है सिचुएशन, मतलब नॉर्मल हो जाती है, तो आपका स्कूल में एग्जाम हो सकते हैं या फिर जो आपके सेंटर्स पे एग्जाम हो सकते हैं जो भी आपके रेगुलरली होते थे। और उसके अलावा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी इसमें आएगा। जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड में आपका शीट बन के जाती थी, सीबीएसई के लिए चेकिंग के लिए जाती थी, वैसे ही सेम रूल इसमें भी फॉलो होगा। अब ये टर्म 1 एग्जाम है, इसकी 50% वेटेज है। जो आपकी टोटल परसेंटेज बनेगी क्लास 12th या क्लास 10th की, उसमें इसकी 50% वेटेज होगी। इसकी 50% वेटेज होगी अगर पेंडेमिक की सिचुएशन नहीं आती, आपका नॉर्मल इसी वे में एग्जाम होता है। तो अब देख लेते हैं टर्म सेकंड को। तो टर्म सेकंड में आपके मार्च या अप्रैल में एग्जाम, मार्च से अप्रैल के अंदर एग्जाम होंगे, जैसे कि आपके एज यूजुअल होते हैं। इसकी जो इसमें आपका 50% सिलेबस आएगा, इसमें 50% सिलेबस आएगा। इसमें जो आपके पैटर्न होगा एग्जाम्स का, इसमें आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आपके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर जो आपके एज यूजुअल आते थे पहले बोर्ड्स में। ये आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा, ये आपका 90 मिनट्स का एग्जाम होगा, ये आपका 2 आवर्स का एग्जाम होगा। और इसकी 50% वेटेज होगी, इसकी 50% वेटेज होगी अगर पेंडेमिक नहीं आता है तो। अब पेंडेमिक अगर आता है तो, अगर कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पेंडेमिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, थर्ड प्लेयर आ जाती है, तो इस केस में क्या होगा, आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और इस पैटर्न की जगह आपके 90 मिनट्स का एमसीक्यू टेस्ट होगा। क्या होगा आपका 90 मिनट्स का, जैसे यहाँ पे हो रहा था ना, सेम यहाँ पे आपका 90 मिनट्स का एमसीक्यू टेस्ट हो जाएगा। अगर पेंडेमिक आ जाता है तो 90 मिनट्स का एमसीक्यू टेस्ट हो जाएगा। अब अगर इस केस में भी अगर आपका पेंडेमिक आ जाता है, कोविड के केसेस बढ़ जाते हैं, आप स्कूल और सेंटर में एबल नहीं हो एग्जाम देने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, आपका होम या ऑनलाइन एग्जाम होगा। आपको घर से बैठ के आप पेपर दे सकते हो, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। और इस केस में जो आपके इसमें 50% वेटेज थी, जब अगर आपके कोविड के केसेस नहीं आ रहे थे, मतलब आपका नॉर्मल एग्जाम होता, 50% वेटेज थी। अगर आपके केसेस बढ़ जाते हैं और आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है टर्म 1 का, तो इस केस में जो इसकी वेटेज है वो कम कर दी जाएगी और इसकी वेटेज बढ़ा दी जाएगी। मतलब अगर कोरोना वायरस, आपका कोरोना के केसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो इसमें आपकी जो वेटेज है, इसके नंबर है, जैसे 50% है तो इसकी शायद 30% वेटेज कर दी जाए और इस एग्जामिनेशन की 70% वेटेज कर दी जाए। तो अगर आपके होम बोर्ड होते हैं तो इसमें वेटेज घट जाएगी। अब अगर बात कर लेते हैं, अगर आपके पेंडेमिक इतना बढ़ जाता है कि आप ये वाला एग्जाम भी नहीं दे पा रहे हो, ये वाला एग्जाम भी नहीं दे पा रहे हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जो एग्जाम होगा वो आपका इंटरनल बेसिस पे आपको नंबर दिए जाएंगे। आपके जो प्रैक्टिकल स्कूल में जो एग्जामिनेशंस होंगे, जो आपके असेसमेंट्स होंगे, उसके बेसिस पे आपकी जो परसेंटेज बनाई जाएगी। अगर पेंडेमिक इतना बढ़ जाता है कि आप ये वाला एग्जाम भी नहीं दे पा रहे हो, ये वाला एग्जाम भी नहीं दे पा रहे हो, तो इस पर्टिकुलर केस में आपको स्कूल की वजह से, स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल एग्जाम असेसमेंट, स्कूल असेसमेंट जो हो रहे हैं आपके असाइनमेंट्स के बेस पे आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो ये था कंप्लीट चेंज आपका जो सीबीएसई ने करा है आपके एग्जाम पैटर्न के अंदर। तो ये काफी बड़ा चेंज है, आज तक ऐसा चेंज नहीं आया है, ये कोविड की वजह से चेंज किया गया है। लेकिन इसके अंदर आपका सिलेबस सेम रहने वाला है, आपको पढ़ाई उतनी करनी है, लेकिन आपको पढ़ाई में अब की बार जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो नवंबर से दिसंबर में ही चालू हो जाएंगे। सो बी केयरफुल फॉर दैट, अभी से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे। थैंक यू दोस्तों।